जो कुछ मैं कह रहा हूँ आने वाला समय बताएगा कि मैं सही था। मैंने जनहित में अपने भविष्य कथनों को उलझे हुए वाक्यों में लिखा है। विश्व अनेक त्रासदियों को झेलने वाला है, जैसा कि मैंने अपनी भविष्यवाणियों में स्थान एवं समय को गुप्त रखकर प्रतीकों के द्वारा स्पष्ट किया है। यह बातें जो मैंने आपको बताया ये किसी और ने नहीं बल्कि खुद नास्त्रेदमस ने अपने उस किताब में लिखा है, जिसमें उसने कई भविष्यवाणियाँ की है। इनके द्वारा लिखी गई द प्रोफेसीज किताब में दुनिया के बारे में कई भविष्यवाणियाँ की गई हैं, जो हमेशा से चर्चा का विषय बनी रहती हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ नास्त्रेदमस की वो भविष्यवाणियाँ जिसका संबंध भारत से है। यानी नास्त्रेदमस ने जो भारत के बारे में जो भविष्यवाणियाँ की है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। पहला भविष्यवाणी, एक व्यक्ति अपने ऊंचे सपने और आज़ादी के लिए सब कुछ दांव पर लगा देगा। एक नेता अपने देश से दूसरे किसी पनडुब्बी में छिपकर जाएगा और अलग भाषा व संस्कारों वाले लोगों की मदद से अपने देश के हजारों लोगों को रास्ता दिखाएगा। वह एक युद्ध में भाग लेगा जिसमें बहुत से लोग मारे जाएंगे। जानकारों के अनुसार यह भविष्यवाणी को लोग नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि बोस ने ही अपने देश से दूर दूसरे देश जापान और जर्मनी में जाकर वहाँ के शासकों की मदद से भारत को आज़ाद कराने का सपना देखा था। उन्होंने अपनी एक फौज का निर्माण भी किया था और एक युद्ध में भाग भी लिया था जिसमें बहुत से लोग मारे गए थे। जापानी सैनिकों के साथ आज़ाद हिंद फौज रंगून से होती हुई थल मार्ग से कोहिमा और इम्फाल के रास्ते भारतीय मैदानी क्षेत्रों में पहुंच गई थी। आज़ाद हिंद फौज सेना ने 1943 से 1945 तक शक्तिशाली अंग्रेजों से युद्ध किया था तथा उन्हें भारत को स्वतंत्रता प्रदान कर देने के विषय में सोचने के लिए मजबूर किया था। दूसरा भविष्यवाणी, राजीव गांधी की मृत्यु का संकेत। एक उत्तम वायु चालक देश के सर्वोच्च पद पर आसीन हो जाएगा। 7 वर्षों तक ख्याति प्राप्त करने के पश्चात उसका ऐसा अंत होगा जो रोंगटे खड़े कर देगा। एक बड़बड़ सेना का कृत्य वेनिस को आतंकित कर देगा। कोयले से काली महिला उस विस्फोट से अचानक गायब हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि राजीव गांधी एक पायलट थे और भारत के सर्वोच्च पद पे यानी भारत के प्रधानमंत्री बन गए थे। और जैसा कि भविष्यवाणी में बताया गया है, 7 वर्ष पश्चात सन 1991 में उनकी दिल दहला देने वाली हत्या हो जाती है और हत्या करने वाली महिला कोयले से भी काली थी। और जैसा कि नास्त्रेदमस ने बताया है कि यह कृत्य वेनिस को आतंकित कर देगा। वेनिस जो कि इटली में है, यहाँ लोग वेनिस का मतलब लोग सोनिया गांधी बताते हैं, क्योंकि राजीव गांधी की मृत्यु के बाद सोनिया गांधी भी आतंकित हो गई होगी और इसके बाद उस देश में सत्ता का परिवर्तन होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि कई वर्षों के कांग्रेस राज के बाद भारत में बीजेपी का सत्ता आया। तीसरा भविष्यवाणी, एक समय ऐसा आएगा कि जब बेपढ़े लोग पढ़े लिखे लोगों की सभ्यता को तबाह कर देंगे और पुस्तकें वगैरह फूंक डालेंगे। ऐसा दुर्लभ ज्ञान नष्ट कर दिया जाएगा जिसका अधिकांश भाग वापस नहीं पाया जा सकेगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि बेपढ़े, अनपढ़, गवार, बर्बर, अरबी और तुर्क के आक्रमणकारियों जैसे बख्तियार खिलजी, बाबर तथा अन्य के हमले में भारत के नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला के विश्वविद्यालय नष्ट हो गए। हजारों मंदिरों और महलों को नष्ट कर दिया गया था। यह बात एकदम सच है कि अरबी और तुर्क आक्रांताओं ने अखंड भारत के आधे हिस्से की हिंदू और बौद्ध सभ्यता को लगभग नष्ट ही कर दिया है। चौथी भविष्यवाणी, 3 ओर से घिरे समुद्र क्षेत्र में वह जन्म लेगा जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ाती जाएगी और भूमि व समुद्र में उस जैसा शक्तिशाली कोई नहीं होगा। 3 ओर समुद्र से तो भारत ही घिरा हुआ है। भारत में हिंदू लोग गुरुवार को एक पवित्र दिन मानते हैं। हालांकि अभी इस भविष्यवाणी के पूर्ण होने का इंतजार है।
पांचवा भविष्यवाणी, सागरों के नाम वाला धर्म अन्य धर्मों के मुकाबले तेजी से पनपेगा और सारे अन्य धर्मों को भयभीत कर देगा। सागर के नाम वाला धर्म का उत्थान होगा। दुनिया में जितने भी सागर हैं उनमें सिर्फ हिंद महासागर के नाम पर ही एक धर्म है जिसे हिंदू धर्म कहते हैं। नास्त्रदमस की भविष्यवाणी में हिंदू धर्म के उत्थान की बात कही गई है। तो आज मैंने आपको नास्त्रदमस की कुछ भविष्यवाणियाँ जो भारत को लेकर की गई हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया।